हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, सच मानना। और वो तो मैं आगे बताऊंगी आपको, जो मुझे इंट्यूशन हुआ और जिस पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नवरात्र का आज दूसरा दिन है, तो नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहो और आप अपने सपनों को साकार करते चलो। ओके, और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बहुत और तेजी से, और जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो जल्दी से जल्दी आपको मिलने लग जाए। ओके, एंड सच मानना, ये अगर इस रीडिंग के, सच बताऊं कि आप इस रीडिंग को बहुत अगर आप बेसब्री से इस रीडिंग का इंतजार कर रहे हो, ओके, या बहुत टाइम से किसी ऐसे पर्सन की तलाश है कि, या उस किसी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि कौन है ये पर्सन एक्चुअल में, जो आपको बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि फॉलो करता है, आपको पीछे छुपकर आपको देखता है। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि जो दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचता है, ये सोचता मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोच रहा है। ओके, जो मुझे इंट्यूशन आया यहाँ पर, मैं वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, एंड जो चीजें आपसे छुपी हुई हैं, ओके, और कहते ना कि आपके एनिमीज जो आपके अच्छा नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपके बारे में कहते ना कि जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो और उसको जैसे कहते हैं कि आपके बारे में जानना उसके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं शॉर्ट में आपके लिए, जो मुझे इंट्यूशन हुआ, अगर आप सच में इस रीडिंग को बेसब्री से देखना चाहते हो, सच में ये रीडिंग आपके लिए है, तो जल्दी से जल्दी इस एनर्जी को क्लेम करो। ओके, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर ये फील करो, महसूस करो कि यस, ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि जो भी डाउनलोड्स आते हैं, ओके, ये उन्हीं के लिए होंगे जो कहते हैं कि इस पर फेथ दिखा रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ईश्वर परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करने की यहाँ पर जरूरत है कि देर सवेर, मतलब जब भी कहते हैं कि जब भी डिवाइन को आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, जब भी ये सच आपके सामने आएगा, जब ये शख्स आपके सामने आएगा, ओके, कहते हैं कि ये समय पर ही होगा। ओके, तो ये समय है जो ये सब चीजें, जैसे कहते हैं कि इसका खुलासा होगा। ओके, अगर आप सच में इस रीडिंग को देख रहे हो, सच में इस पल का, इस समय का आप इंतजार कर रहे हो कि आखिर वो कौन है जो आपको कहते हैं कि आपको खुश नहीं देखना चाहता, या आपके बाधाएं उत्पन्न करता है, या आपके लिए हर चीज को जैसे बदलना चाहता है। सच मानना, बेसब्री से आप इस रीडिंग का इंतजार कर रहे हो, तो आप किसी निशाने पर थे, किसी के निशाने पर थे आप। आपको कोई, बिल्कुल कहते ना कि कोई आपको टारगेट कर रहा था, आपको जैसे कहते ना कि निशाना किसको बोलते हैं, निशाना किसको बोलते हैं। ओके, यहां पर भाई मेरा ये निशाना है, ओके, मेरा ये शिकार है, मुझे इसको किसी भी कीमत पर, कहते ना कि किसी भी कीमत पर इसको वो चीज हासिल ना हो जाए जो इसको खुशी देती है, इसको कहते ना कि इसको वो चीजें मिलती है जहां पर ये खुश होता है, अंदर से खुश होता है। तो आप किसी ऐसे इंसान के निशाने पर थे, और अब देखो यहां पर, पहले तो रीडिंग को क्लेम कर देना ताकि ये एनर्जी आपको फील हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। मैं बार बार क्यों बोलती हूं कि इस रीडिंग को क्लेम करो, क्लेम करो, ताकि जो भी पॉजिटिव मैसेज आप सुनोगे या देखोगे या आपके दिलों में जाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज का बैठना जरूरी है। ओके, तो यहां पर अभी तक आप किसी के निशाने पर थे,
लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी इस रीडिंग को सुनते सुनते अगर किसी पर्सन का नाम आपके दिल में आया, आपके दिमाग में आया, समझ जाओ कि वही पर्सन है। ओके, सडन जो कहते हैं कि सडन माइंड में आ गया, सडन माइंड में आ गया आपके, इस रीडिंग को सुनते सुनते समझ जाओ। अब यहां से क्या हो रहा है कि आपका निशाना, अभी तक आप किसी के निशाने पर थे, लेकिन अब आपका निशाना वो पर्सन होगा। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको पीछे से वार करता था, आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हो, आपके अब निशाना, अब जो भी आप करोगे, ओके, या आप जो भी सोचोगे, जो प्लानिंग आप करोगे, वो सटीक बैठेगी। अब यहां पर जैसे कहते हैं ना कि अब उसकी तो वो जो भी सोच रहा है, जो भी प्लानिंग आपके बारे में यहां पर कर रहा है, उसकी तो कहते हैं ना कि वो सब फेल हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था, लेकिन अब आप क्या हो, बहुत सतर्क हो, अलर्ट हो, अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपका अवचेतन मन इतना फैल रहा है, इतना मतलब कितना है कि उसकी इतनी कैपेसिटी बढ़ चुकी है कि अगर कोई नेगेटिविटी या कोई आपके बारे में गलत सोचेगा या कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा, तुरंत अलर्ट हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि सिग्नल, इसका वाईफाई बड़ा तेज है। ओके, जैसे आपका पता चलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अंतरात्मा आपको तुरंत यहां पर बता देगी। ओके, उसके चलते क्या हो रहा है कि आपका निशाना, आप जिस पर्सन के बारे में सोचोगे कि हाँ ये पर्सन मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, ओके, आपकी इंट्यूशन आपको बताइए, आपका अवचेतन मन यहां पर आपको बता देगा। ओके, आपका निशाना अब चूकेगा नहीं। अब जो भी आप अपने खुद के लिए प्लानिंग करोगे, अपनी कहते हैं ना कि अपने प्रेम के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, हर चीज के लिए जो भी आप प्लानिंग करोगे ना, अब आपका निशाना चूकने वाला नहीं है। अब आप जो भी कहते हैं कि सटीक चीजें होंगी आपके सामने। ओके, सटीक मतलब यहां पर कहते हैं कि ना इधर ना उधर, बिल्कुल फ्रंट पे, जैसे कहते हैं कि निशाना ये बिल्कुल उसी पर ही यहां पर जाएगा। जैसे अब कोई चीज आपसे छूट नहीं सकती, अब कोई चीज आपसे चूक नहीं सकती। अब यहां पर भ्रमित नहीं होगे आप यहां पर, या आपके दिलो दिमाग में कोई डर यहां पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें अभी तक आप किसी के निशाने पर थे, लेकिन आपके अंदर की अंतरात्मा, आपकी जैसे कहते हैं कि आपका अवचेतन मन इतना इतना होनहार, इतना कितने की इतनी उसके अंदर इतनी अब डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ चुकी है कि कोई भी नेगेटिविटी या किसी की गंदी सोच या गंदा व्यवहार या गंदी नजरें आपको छू भी नहीं सकती। ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने आप पर इतना निरंतर विश्वास करते चले जा रहे हो कि चीजें आपको यहां पर आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। ओके, और इस बात को लेकर सामने वाले की, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले की हालत खराब होने वाली है। सामने वाला बहुत कहते हैं ना कि मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, हो सकता है वो तिलमिला जाए, हो सकता है वो डर जाए। ओके, हो सकता है कि वो आपके सामने आकर भी खड़ा हो जाए, हो सकता है कि वो अपनी गलतियों की माफी मांगे, हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को कबूल कर ले। यहां तक मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं आप सभी के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। जितना इस सब चीजों का आप देखोगे, सुनोगे, फेथ करोगे, उतनी एनर्जीज आपकी तरफ यहां पर आएंगी। ओके, बाकी रीडिंग में यहां पर कार्ड से और देखने की यहां पर कोशिश करती हूँ और क्या मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही आपका निशाना सही जगह जा रहा है, अभी तक आपको कोई भ्रमित कर रहा था, क्योंकि आपके कहते हैं कि किसी ने आपको निशाना बना रखा था। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी दिशा में नहीं थे। ओके, आप यहाँ पर राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी सही अपनी लाइफ में आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब आप अपने आप में एक इतनी कहते हैं कि इतना
एक ऐसा प्रेम भर रहे हो अपने अंदर, अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा से यहाँ पर भर रहे हो कि जहां पर आपका जो निशाना है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका निशाना चूकेगा नहीं। अब सबसे पहले आप क्या अचीव करोगे, सबसे पहले कौन सी विश आपके सामने यहां पर आएंगी, सबसे पहले आप किस चीज को एक्सेप्ट यहां पर करोगे, इस रीडिंग में मैं वही देखने की यहां पर कोशिश कर रही हूं। क्योंकि आपका निशाना, आप निशाना कहां लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो और क्यों लगा रहे हो, ओके, मैं यहां पर उस चीज को देखना चाहूंगी। ओके, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो, माता रानी का जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग आई है, आप बेसब्री से इस रीडिंग का इंतजार कर रहे हो कि फाइनली मुझे जानना है, मुझे समझना है कि शख्स है कौन। ओके, तो डोंट हरी, हो सकता है आने वाले 10 डेज में ये शख्स आपके सामने आकर खड़ा भी हो सकता है। शायद वो अपने आप को ऐसा दिखाए कि उसने कुछ नहीं करा, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है वो। ओके, हो सकता है कि आने वाले 10 दिन आपके सामने वो खड़ा हो जाए और ये दिखाने की कोशिश करे कि उससे ज्यादा समझदार या उससे ज्यादा कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पर मासूम कोई नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सतर्क, अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है। ओके, तो आपका आपका जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई इंसान यहाँ पर निशाना, ओके, निशाना यहाँ पर बना रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पर कहाँ निशाना लगा रहे हो, आपको क्या अचीव करना है। ओके, आपको कहाँ जैसे कहते हैं ना कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 10 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छे कुछ करने की यहाँ पर कोशिश भी करते हो, तो उस पर आप जाने की पूरी कोशिश करो। ओके, फर्स्ट कास्ट मैंने क्या बोला, आपका अवचेतन मन, जल्दी से इस रीडिंग को आप यहाँ पर अपना बना लो, जल्दी से आप यहाँ पर, मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप इस चीज को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको और आपको जानने की यहाँ जरूरत है। ओके, या आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हो कि यस, मेरा अवचेतन बहुत पावरफुल है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी इंट्यूशन हमेशा मुझे गाइड करती है। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम इंट्यूटिवली टैरो रीडर। ओके, आपको भी हमेशा इस चीज को बोलना है कि मेरी अंतरात्मा मेरे साथ में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या बोला है, या हाई प्रीस्टेस, आपका अवचेतन मन, आपकी सोल। ओके, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल को अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल को यहाँ पर किसी ऐसे इंसान ने बहुत ज्यादा भ्रमित करा है, किसी ऐसे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सब जानते हो, आपका अवचेतन मन सब यहाँ पर जानता है। ओके, क्यों, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत कहते हैं कि ज्ञानी हो, बहुत उम्दे खिलाड़ी भी हो आप यहाँ पर। ओके, जैसे आप किसी लक्ष्य से यहाँ पर भटक नहीं सकते, आप जो मतलब जो डिसाइड कर दोगे, जो सोचोगे, जिस चीज पर आप उंगली रख दोगे ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस जरूरत क्या है, अपनी कहते हैं कि अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना और उसको और फैलाना, उसको और नर्चर करना, उसके साथ यहाँ पर काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बैलेंस, जितना ज्यादा आप खुद को बैलेंस बिठाकर रखोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपने अवचेतन मन को जितना कहते हैं कि आप जितना पीस में रखोगे, शांति में रखोगे, आपको तुरंत यहाँ पर कहते हैं कि एंटीना तुरंत खड़ा हो जाएगा। ओके, आपको तुरंत यहाँ पर साइन मिलेगा कि सतर्क, सावधान। ओके, कोई चीजें हैं जो आपके लिए गलत सोच रहा है या गलत कर रहा है। अगर आप किसी के निशाने पर हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज की सुनने की कोशिश करो, उसको सब पता है आपकी आत्मा को कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन पर्सन गलत है। ओके, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी जो अंतरात्मा है सीधा सीधा उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, सब सोल्स का नहीं होता। आदि आत्माओं को तो, आदि चीजों को तो पता ही नहीं होता, वो बहुत चीजों में जैसे कहते हैं कि अपने कार्मिक उसमें यहाँ पर फंसी हुई होती है, लेकिन आपकी सोल ने हर चीज को बहुत गहराई से जाना है, समझा है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत उम्दे और गहरे विचार हैं आपके।
ओके, तो यहां पर बोला यही जा रहा है आपको कि आपका जो निशाना है, आपका क्या निशाना है, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अंदर की शक्तियां यहां पर जागृत होंगी, आपकी आंतरिक शक्तियों के साथ यहां पर आप कनेक्ट करोगे। आपकी अंदर की जो शक्तियां हैं, जो ईश्वर परमात्मा से आपको मिली हुई हैं, उसके साथ यहां पर आप कनेक्ट करोगे। आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को इतना ज्ञानी बना देना ताकि कोई आपको आगे से आपके साथ यहां पर गलत ना कर सके। अगर कुछ गलत होता भी है तो आपको तुरंत यहां पर पता चल जाए कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपके लिए गलत है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपकी जो सोल है ना, आपकी बहुत जल्दी आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही आप यहाँ पर अपने आप को देखोगे। ओ माय गॉड, ये तो भैया मैं क्या बोलूं इनको, एम्प्रेस, ये आप इसके निशाने पर थे। मैंने क्या बोला, ये पर्सन, ऐसे पर्सन जो बहुत नेगेटिव, बहुत कहते ना कि ज्वलनशील, जैसे कहते ना कि विष वाले, जो कहते ना कि हमेशा ही इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, इनके सिवा जैसे अग्रेसिव नेचर, बहुत ज्यादा पीड़ा, कष्ट, दर्द में ये खुद रहे होंगे। ओके, इनको कभी वो सुख और चैन यहाँ पर नहीं मिला है कि अगर मैं खुश नहीं हूं, अगर मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो मैं तुम्हें भी खुश उसमें नहीं देख सकता। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कहते ना कि जिसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया है, जिसने कभी भी ये फील नहीं, महसूस नहीं करा है कि ईश्वर परमात्मा क्या होते, प्रेम यहाँ पर क्या होता है। ओके, ये वो पर्सन है जो हमेशा कहते हैं कि खुद तो दुखी रहता है, ये दूसरों को भी दुखी करता है। ओके, जैसे यहाँ पर एम्परर, ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपनी चालाकियों से कभी बाज नहीं आ रहा है। इसके साथ ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ चीजें गलत करी है। ओके, लेकिन ये पर्सन कभी भी बाज नहीं आ रहा है, ये अपनी हरकतों से जैसे बाज यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिरी चेतावनी इस पर्सन को यहाँ पर दी जा रही है कि सुधर जाओ, डिवाइन की तरफ से सुधर जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ओके, और इसका अंजाम आप खुद यहाँ पर देखोगे। कहते ना कि अगर किसी अच्छे इंसान के साथ, अगर किसी अच्छे इंसान के साथ, किसी सच्ची आत्मा के साथ कोई यहाँ पर गलत करता है, ओके, तो उसका बदला यहाँ पर स्वयं माँ और बाबा लेते हैं, भोलेनाथ, माँ पार्वती। अगर आपको कोई निशाना बनाता है, ऐसे गंदे लोग, ईर्ष्या, जो से कहते हैं कि विष से भरे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा गंदा सोचते हैं, गंदे कर्म यहाँ पर करते हैं। ओके, अगर आप जैसी सच्ची आत्माओं को वो दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, तो भोले बाबा और माता रानी कभी नहीं छोड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको निश्चिंत रहना है। ओके, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, इन लोगों से छुटकारा यहाँ पर मिलेगा। आपका लक्ष्य क्या है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका लक्ष्य यहाँ पर सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपने अंतरात्मा को यहाँ पर हमेशा भगवान में लगा कर रखना, ताकि ऐसे लोगों का आप पर्दाफाश यहाँ पर कर सको। ऐसे लोगों को जैसे कहते हैं कि इनकी जो चालाकी, इनकी जो प्लानिंग है, धरी की धरी यहाँ पर रह जाए। ओके, जैसे इन लोगों ने आपको निशाना बनाया, ऐसे लोगों ने, ओके, जो कहते हैं कि हमेशा खुद तो फंसे हुए रहते हैं गंदे कर्मों में, गंदी क्रियाओं में, लेकिन यहाँ पर आप जिसों को, जैसे कहते हैं कि आप चाहते हो कि भगवान की भक्ति करे, ईश्वर की भक्ति करे, परमात्मा का यहाँ पर ले, वो आपको यहाँ पर नहीं करने देते। ओके, तो भगवान क्या करता है कि ऐसी आत्माओं को, जैसे कहते हैं कि चेतावनी चेतावनी चेतावनी। सच मानना, इस रीडिंग के बहुत हकदार हो आप यहाँ पर, और क्लेम करो जल्दी से जल्दी, ताकि इस रीडिंग को आपके सब सम्मान से बैठ जाए। ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये एनर्जीज ने आपके बच्चे तक पे हावी हुई हो। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या, आपका लक्ष्य क्या है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो नहीं मिला है, शायद आपको अपने बच्चों का जिस तरीके से आप केयर करना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, या खुद के लिए भी है, वो चीजें आपको नहीं मिली है। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है कि आपको अपने आप को हील करना।
ओके। अपने रिश्तों को बेटर करना, अपने रिश्तों में एक ऐसा प्रेम यहाँ पर बनना कि जिसकी वजह से हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज प्रेम से टिकी हुई है, तो वो चीजों को बेटर करना, सुधारना, उसमें रिकवरिंग यहाँ पर करना। तो आपके लिए पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हो, अपनी आत्मा को नर्चर करना चाहते हो, अपने आप को नर्चर यहाँ पर करना चाहते हो, और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, जो कहते हैं कि बहुत खूबसूरती से, प्रेम से, आनंद से और बहुत अलग ही ढंग से यहाँ पर बनी हुई है। ये आपकी एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत है। आपका लक्ष्य सिर्फ यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को हंसता खेलता मुस्कुराता सिर्फ आगे बढ़ना यहाँ पर चाहते हो। आप किसी की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने जीवन के जितने भी, इस इंसान ने आपको जितना भी दर्द दिया, तकलीफ दी, ओके, क्योंकि आप उसके निशाने पर थे, तो वो आपकी लाइफ से यहाँ पर भोलेनाथ निकाल रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में अब दर्द की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? सुख आ रहा है, प्रेम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। ओके, जिसका आप यहाँ पर पूरे हकदार हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत, मतलब यहाँ पर वाटर साइन तो हो ही, और दूसरी बात यहाँ पर कि अब आपके अंदर एक अगर किसी भी तरीके से हैवीनेस बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि भाई मुझे बहुत आज दर्द हो रहा है, तकलीफ यहाँ पर हो रही है, तो आप बहुत जल्दी, आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा की कृपा बरसने वाली है। आप बहुत जल्दी एक हीलिंग प्रोसेस से भी गुजरने वाले हो। ओके, आपको यहाँ पर उसके निशाने से आपको यहाँ पर हटाया जा रहा है, और यहाँ पर आपको वो एक रिकवरिंग, हीलिंग, और आपको वो बहुत प्रेम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने लक्ष्य तक बहुत इजीली और बहुत आराम से पहुंच सको। ओके, एंड यहाँ पर मून की एनर्जी, यस, मैंने क्या बोला, इमोशनली देखो उनका निशाना कहाँ था? आपके हार्ट चक्रा पर, आपके इमोशंस पर, कि आप इमोशनली आप खुश रहोगे, इमोशनली अगर आप अपने आप को हील करोगे, आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा हम खुश रहते हैं, हर चीज को बहुत खूबसूरती से अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उनका जो लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्तों को खराब करना, ताकि उससे आपका दिल दुखे, आपका अवचेतन मन, ओके, आपकी इंट्यूशन से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर उनका उद्देश्य क्या, ये एक इतना गंदा घिनौना मतलब वो उनका एक प्लानिंग थी कि आप अपने किसी भी तरीके से बस अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ना हो। ओके, ताकि आप यहाँ पर हमेशा दर्द में, तकलीफ में, और बस उसी चीज के बारे में यहाँ पर सोचते रहो। लेकिन आपका लक्ष्य क्या था? उनका निशाना देखो क्या था? उनका निशाना आपको यहाँ पर इमोशनली इतना कमजोर करना था, लेकिन आपका निशाना क्या है? ओके, आपका निशाना यहाँ पर क्या कि आप अपने आप को फिर से जैसे कहते हैं ना कि उस दर्द से बाहर निकालो। वो दर्द से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, अपने आप को इतना खुश करने का वक्त आ चुका है कि जहां पर जितने भी आपके मन में जैसे कहते हैं कि भेजे गए या डाले गए, या जो दर्द है, पेन है, विकार है, गंदगी है, थॉट्स है, ये सब आपकी लाइफ से यहाँ पर जा सके। ओके, तो अभी से क्या करना है? आप लिखो। ओके, आप लिखकर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। ओके, आपके अंदर अगर आप ऐसे लोगों को आपको माफ भी करना है। ओके, माफ भी करना है, क्योंकि आपका लाइफ का पार्ट ही यही है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मन के विकार जो मन में कहते हैं कि भेजी गई, डाली गई जो गंदगी है ना, उस गंदगी को बाहर निकालना है आपको। तभी क्या करोगे? तभी यहाँ पर आप सच्चाई से, प्रेम से, ओके, भर पाओगे। ओके, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, और ये डाली हुई ऊर्जा है आपके अंदर, जहां पर आप बहुत
कितने कि उदास हो, दुखी हो, आप जैसे कहते हैं कि अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, क्या चीजें ऐसी ऐसी हो रही है जो आपके लिए जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रही है, तकलीफ यहाँ पर दे रही है। तो डियर, वो आपका मन है, वो आपका अचेतन मन है। ओके, अंदर से जैसे कहते हैं कि अंदर से आपको हीलिंग की यहाँ पर जरूरत, और वही हीलिंग यहाँ पर आपकी आ रही है, क्योंकि आपका निशाना यहाँ पर यही था कि अपने आप को फिर से रेडी करना, अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना, अपने आप को फिर से एक नए हौसले, नई जर्नी के लिए रेडी करना, तैयार करना। और आपका निशाना सही है। ओके, आप अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही दिशा में यहाँ पर आप जा रहे हो। और सबसे पहले क्या अचीव यहाँ पर कर रहे हो? सबसे पहले आप जैसे अपनी अंतर आत्मा को, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके रिलेशन में हार्मनी आ रही है। ओके, आपके अंदर जो भी दर्द है, तकलीफ है, वो बाहर आपके निकल रहे हैं। ओके, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि कमांड आप खुद, आपके हाथों में यहाँ पर आ रही है। आप किसी की बातों में या किसी के चालाकी में आप भ्रमित यहाँ पर नहीं हो रहे हो। ओके, अगर कोई निशाना, किसी ने आपको निशाना यहाँ पर बनाया है, तो आपको पता नहीं चलता था डियर, आपको पता ही नहीं चलता था। लेकिन अगर कोई आपको निशाना बनाएगा, आपके जैसे, मैं फिर यहाँ पर बोलूंगी, आप सतर्क हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा, ओ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे अभी जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप उसमें भटकोगे नहीं, आप जैसे कहते हैं कि आप भ्रमित यहाँ पर नहीं होगे, या आप उस दर्द में नहीं जाओगे, परेशानी में आप नहीं जाओगे, बल्कि आप उसके सॉल्यूशन को आप ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपको सच्चाई यहाँ पर पता चल रही है, सच्चाई यहां पर पता चल रही है, और आप जैसे कहते हैं कि अभी तक आपको डाउट था, जिस पर भी डाउट था, वो डाउट आपका क्लियर हो रहा है, समझ जाओ। ओके, एंड यहां पर स्ट्रेंथ, यस, आपका निशाना सही है। अगर आप किसी के निशाने पर थे, ओके, यहां पर अभी तक क्यों थे आप निशाने पर? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यस, निशाना आपका इसीलिए, उनका निशाना अभी तक इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि आप इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा वीक थे। लेकिन अब उनका निशाना काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका निशाना यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि आपका निशाना आपके प्रति है। ओके, तो यहाँ पर आपका निशाना है कि अपने आप को स्ट्रेंथ से भरना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को बहुत ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली यहाँ पर बनाना है। और इसकी वजह से उनका निशाना फेल हो रहा है। अब उनकी जितनी भी प्लानिंग है, धरी की धरी यहाँ पर रह जाएगी, कोई चीजें आपके ऊपर यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। इसलिए ही बोला जाता है अपने ऊपर यहाँ पर काम करो, अपने ओरा के ऊपर यहाँ पर काम करो, अपने चक्रास के ऊपर यहाँ पर काम करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि कोई आपके यहाँ पर आपके माइंड से और आपके दिल से कोई खेल ना सके। ओके, आप किसी ऐसे पर्सन के निशाने पर थे जो बहुत गंदा, होशियार, चालाक, और जो आपको पता नहीं था, अब इस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा और सारी चीजें क्लियर होंगी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड यहां पर मैं जो देख रही हूं आपके लिए कि अब आप यहां पर आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि आप हो सॉफ्ट हो, आपके विचार भी बहुत सॉफ्ट है। ओके, अगर मैं ये बोलूं कि अगर अभी तक आप अपने विचारों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, या आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो कि आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। क्योंकि देखो, हमारा निशाना कब सही जाता है, कब बिल्कुल जैसे उस पॉइंट पर जाता है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं। तो ये वो विश्वास है। ओके, विश्वास क्या है भाई? ये आपके ऊपर कि आप अकेले नहीं हो,
डेफिनेटली इस कार्ड से मुझे आपके पितरों की भी एनर्जी आ रही है कि आपके पितृ, आपके कोई बड़े, आपके पापा, दादा, नाना या आपके कोई बड़े जो अब इस नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ में हैं, ओके। और उनका प्रेम आपके ऊपर निरंतर यहाँ पर बरसता रहता है, ओके। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आपकी तरफ अनकंडीशनल प्रेम आ रहा है, अनकंडीशनल मनी आ रही है, ओके। और बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ यही था कि अपने आप को हील करना, अपने आप को मजबूत करना, ओके, ताकि उसकी वजह से आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ को बदल सको और चेंज यहाँ पर कर सको। यस, ये वो एनर्जीज आ गई हैं आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड से थोड़ा सा देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओ स्नेक, ओ माय गॉड, यस। कहते ना कि आस्तीन के सांप, भाई ये तो कोई आप ही के घर का है, छुपा हुआ है, ओके, जो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, ओके। आस्तीन के सांप, जैसे कहते हैं ना कि वहीं पे रहते हैं और वही हैं, वहीं का खाते हैं और वहीं की बुराई करते हैं, ओके। आस्तीन के सांप, क्या क्या बोलूं मैं, मुझे कभी कभी बहुत यस, ये पर्सन जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस रीडिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन कौन है जिसके निशाने पर आप थे। तो आस्तीन के सांप है वो, ओके, जिसके अंदर विष भरा हुआ, बहुत गंदी ऊर्जा, ओके क्रैकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजें आपको, जैसे स्पीड 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 से आपको थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, और ये सारी चीजें आपको जानने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी, ओके। एंड यहाँ पर एंजल, ओ माय गॉड, एंजल, क्योंकि आप एक ऐसी एंजल हो, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो कहते हैं ना कि लाख ये कितनी भी आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करे, या ऐसे लोग आपको कितना भी आपको यहाँ पर अंदर से कहते हैं ना कि अंदर से आपको खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक एंजल हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक ऐसी सोल हो जो कभी भी कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा का कभी साथ नहीं छूटता। आप कभी भी आओगे इस अर्थ पर, कैसे भी आओगे ना, आपको हमेशा सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि आप एक एंजल हो, ओके। और आप एक अर्थ कनेक्शन है आपके साथ में, ओके। आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, ओके। एंड यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो भाई, ओके। तो ये बात फैक्ट है। और आपको, ताकि आप यहाँ पर आपका निशाना, आपको आपका निशाना क्या है पता है, कि आपको अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करना है, अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट होना है जो ईश्वर परमात्मा ने दिए। लेकिन इन लोगों का निशाना क्या था, आपको भटकाना, आपको भ्रमित करना, ताकि आप यहाँ पर जो कार्य करने आए हो वो बिल्कुल भी ना कर सको, ओके। यहाँ पर माउंटेन्स की एनर्जी है, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अड़चने हैं, वो आपकी लाइफ से यहाँ पर जा चुकी हैं, और आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस आए हैं वो सारे आपके लिए रिमूव हो गए हैं, क्योंकि लक आपके साथ में है, किस्मत आपके साथ में। अगर बेसब्री से अगर आप इस रीडिंग को देखने का बैठ कर कि कौन वो इंसान है, ओके, कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, तो लक, ओके, लक लक आपके साथ में है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा तो हील हो ही रहा है भैया, ये तो फैक्ट बात है। आपके जीवन से या आपकी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोग जा रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। जहां पर आपका लक है ना, तभी ये सारी चीजें हो रही है। तो लक आपका साथ यहाँ पर दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके। क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर आपकी लाइफ से जा रहे हैं। जब हमारा कोट कटिंग होती है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये नवरात्रों में माता रानी आपकी कोट कटिंग भी कर सकती है, ओके। तो आपको इस चीज एनर्जीज के लिए रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है, ओके। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत बड़ा बदलाव है,
बहुत बड़ा बदलाव क्या है कि उनका जो निशाना आप पर था, ओके, वो तो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो निशाना है, वो आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। अब आप जैसे कहते हैं कि कोई आपको भटकाएगा नहीं, कोई आपको भ्रमित नहीं करेगा, बल्कि आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने अवचेतन मन के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशन, ताकि आप यहाँ अपनी जिंदगी में वो पलों को, वो खुशियों को आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर सको। तो ये समय आपका आ चुका है, लक आपके साथ में है कि अब आपको बहुत चीजें आपको सुकून देगी, आपको शांति यहाँ पर देगी, क्योंकि अब आपके जीवन में क्या आ रहा है, अब आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे, उपहार मिलेंगे। ओके, क्योंकि लक आपके साथ में है ना। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, गिफ्ट का बहुत ज्यादा शौक है, गिफ्ट देना भी और लेना भी। तो ये प्रक्रिया आपकी शुरू भी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी लाइफ, एक अच्छे पार्टनर को भी आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका लक्ष्य है कि एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आए। किसी का लक्ष्य यहाँ पर ये कि बेसुमार धन दौलत, ओके, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आपके जीवन में ये सारी खुशियां आ रही हैं। क्लेम करो रीडिंग को अगर चाहते हो तो इसको। ओके, तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी दिक्कत थी, परेशान थी, सब यहाँ पर रिमूव हो रही हैं, और बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपका रीबर्थ हो रहा है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव एंड जय माता दी।